नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज आपको मैं बहुत विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। 1982 से लेकर 1991 तक बनाए गए कॉपर और निकल के सिक्के। वजन रखा गया उनका 6 ग्राम, 1 रुपए का नॉमिनेशन। इन सिक्कों के अंदर 3-4 सिक्के ऐसे हैं जो आते हैं बहुत ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में। 1982 सिंगल मिंट का सिक्का बनाया गया, बॉम्बे मिंट का। कीमत जाती है लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक। इसी तरह 1991 नोएडा मिंट का सिक्का, उस सिक्के की भी कीमत जाती है लगभग 1 लाख रुपए के करीब। एक बनाया गया 1983 में हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का सिक्का भी 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक कीमत बताई जा रही है। ये तो है वो सिक्के जिनकी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। आज मैं आपको इसके अलावा भी कुछ और सिक्कों की जानकारी दूंगा। इसमें भी आती है कुछ लॉ एंड डाई वैरायटी, कुछ एज वैरायटी। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों की समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। अगले 2-3 दिनों के अंदर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल लॉ एंड डाई वैरायटी की इमेज दिखाऊंगा कि ये इमेज है और यही है लॉ एंड डाई वैरायटी। उसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुछ मिले कुछ अभी नहीं मिले, कोशिश करूंगा दिखाने की। तो शुरू करें वीडियो को। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो शुरू करते हैं। पहला सिक्का बनाया गया 1982 में कुछ इस तरह का। साइड पे लगा रहा हूं मैं इमेज जो मैं लगाता हूं वो आप लोगों के लिए सांकेतिक इमेज होती है, जो मिंट और ईयर और जो मिंट मार्क आपको बताते हैं उस पर कृपया ध्यान रखा करें। इधर उधर का कमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं। तो 1982 इस तरह का सिक्का बनाया गया, बॉम्बे मिंट सिंगल मिंट से। कीमत जैसे कि मैंने बताई कि 1 लाख से 1,20,000। उसके बाद 1983 में बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए। और इसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का लगभग 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक कीमत रखता। परंतु विशेष इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि 1983 का कलकत्ता मिंट का सिक्का भी आप लोग संभाल के रखें। आने वाले समय के अंदर इसकी भी कीमत बढ़ेगी। जो अभी बिल्कुल नॉर्मल दिखाया गया, परंतु नहीं, इसकी मिंटेज कम है। आप तलाश करो, आपको ये सिक्का नहीं मिलेगा। इस सिक्के को संभाल के रखें। उसके बाद आते हैं 1984 में। 1984 कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बई 3 मिनटों से सिक्का बनाया गया। इसमें आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का लगभग 400 रुपये की कीमत, 500 रुपये की दिखा रखी है किताब में, परंतु नहीं, ये सिक्का इस समय लगभग 800 से 1,000 के बीच में रेट चल रहा। इसके बाद आते हैं 1985 के सिक्के के। 1985 कलकत्ता मिंट सिंगल टाइप का सिक्का बना। बॉम्बे 2 टाइप की वैरायटी आती है इसमें, और दोनों आती हैं सिक्योरिटी एज के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इसमें सिक्का बनाया गया जो हिंटन मिंट, जिसमें है एच मिंट मार्क। बहुत से लोग एच मिंट मार्क के सिक्के की इमेज भेजते हैं कि ये एच मिंट मार्क का सिक्का है जी, इसके बारे में बताओ। सबसे नॉर्मल सिक्का, करोड़ों की तादाद में ये सिक्के छापे गए। हर एक कलेक्टर की जेब में 8, 10, 20 सिक्के ये मिलेंगे आपको। इस सिक्के की कोई कीमत नहीं है। एक सिक्का बिका ट्रायल स्ट्राइक, जो बनाया गया था प्योर कॉपर के मेटल से, और वो बिका था 2.5 लाख रुपए का। अब भी कीमत बताई जाती है 4, 4.25 लाख रुपए, परंतु उसके बाद ये सिक्का किसी को नहीं मिला।
इसके बाद आते हैं 1986 के अंदर, तो इसमें भी कलकत्ता, हैदराबाद और बम्बे 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए। इसमें भी 1986 में हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग 2000 से 2500 रुपये तक। परंतु इसके अलावा आप संभाल कर रख सकते हैं कलकत्ता मिंट के सिक्के को, उसकी मिंटें सबसे कम हुई है। इसके बाद 1987 के अंदर भी ये सिक्के बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से बनाए गए। हैदराबाद मिंट का सिक्का सबसे कम बना और उसकी भी कीमत जाती है इस वक्त मान के चलो कि लगभग 500 से 600 रुपये के बीच में। 1988 कलकत्ता मिंट से 3 तरह की लॉइन डाई वैरायटी बनाई गई और तीनों को बनाया गया, एक को बनाया गया सिक्योरिटी एच जो कि है कॉमन की कैटेगरी का। इसके अलावा 1988 के अंदर रेडियर एच के सिक्के बनाए गए। रेडियर एच के सिक्के के अंदर आती है लॉइन डाई वैरायटी। मैं इसकी पूरी डिटेल, जैसे कि आपको मैंने कहा 2-3 दिन का समय दो। 1988 कलकत्ता मिंट रेडियर एच, ये सिक्का आप लोग संभाल के रखें। आने वाले समय के अंदर इसमें एक लॉइन डाई वैरायटी निकल के आएगी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। मैं 2-3 दिन में आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। इसके बाद हैदराबाद मिंट सिंगल मिंट का सिक्का, सिंगल टाइप का सिक्का है, सिक्योरिटी एच बनाया गया। इसको भी आप लोग संभाल के रख सकते हो, अभी रखो, बेचने की जल्दी मत करो, इसकी भी कीमत बढ़ेगी। 1988 नोएडा मिंट शुरू हुई, शुरुआती दौर में फर्स्ट सिक्का बनाया गया। 1988 नोएडा मिंटेज है कम और इस समय इसकी कीमत जो जा रही है वो जा रही है लगभग 10,000 के नियर अबाउट, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 यहाँ तक। उसके बाद 1988 में बनाए गए बम्बई मिंट। बम्बई मिंट में 3 तरह के सिक्के बनाए गए, तीनों बनाए गए सिक्योरिटी एच के अंदर। 1988 बम्बे मिंट का सिक्का कहीं से भी उपलब्ध होता है, करो और उसको संभाल के रखो। 3 तरह की वैरायटी है इसमें, तीनों बनाई गई है सिक्योरिटी एच के अंदर। और मैंने जो आपको कहा कि मैं 2-3 दिन में इंफॉर्मेशन दूंगा, 1988 के बम्बे मिंट की दूंगा। इसमें से एक वैरायटी है आपको ऐसी बताऊंगा जो रियर की कैटेगरी में आएगी। आने वाले समय के अंदर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद 1989 इसमें सिक्योरिटी एच और रेडियर एच बम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट से बनाए गए। कलकत्ता मिंट के अंदर अगर आपको रेडियर एच का सिक्का मिलता है तो उसे अभी संभाल के रखें। कीमत वैसे उसकी भी जा रही है लगभग 500, 600, 700 रुपये, कीमत और बढ़ेगी। 1989 हैदराबाद मिंट में भी 2 तरह के सिक्के बनाए गए। इसमें भी आपको रेडियर एच का सिक्का संभाल कर रखना है, कीमत जाती है उसकी 500 से 800 रुपये के बीच में। 1989 नोएडा मिंट सिंगल मिंट सिक्का। नोएडा मिंट सिक्का कोई खास कीमत नहीं है, परंतु 1989 में जो सिक्के बनाए गए बॉम्बे मिंट से, वो बनाए गए 3 तरह के। उसमें एक तो सिक्का रेडियर एच का, ये सिक्का इस समय भी कीमत रखता है लगभग 500 से 800 रुपये तक, 1989 रेडियर एच। परंतु इसमें 2 सिक्के बनाए गए सिक्योरिटी एच में। उसमें एक सिक्का आपको मैं ऐसा बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि जो सिक्का रियर की कैटेगरी में आएगा उसकी कीमत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लॉइन डाई वैरायटी है, खास तरह की है। इसके बाद आते हैं 1990। 1990 के अंदर भी जो कलकत्ता मिंट से सिक्के बनाए गए वो बनाए गए 3 तरह के, सिक्योरिटी एच, रेडियर एच और उसके बाद फिर रेडियर एच। यानी कि रेडियर एच के अंदर 2 तरह के सिक्के बनाए गए। सिक्योरिटी एच का कॉमन क्वाइन है,
रेडियल एज में दो तरह के सिक्के बनाए गए, अलग अलग उसके अंदर लॉइन है। 1990 इसकी भी आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद 1990 के अंदर सिक्योरिटी एज और रेडियल एज दो तरह के सिक्के बनाए गए। 1990 में सिक्योरिटी एज का सिक्का अगर आपके हाथ में लगता तो वो सिक्का भी जाता है लगभग 600 रुपये से लेकर 800-900 रुपये की कीमत तक। 1990 बॉम्बे मिंट सिंगल टाइप का सिक्का, नोएडा मिंट सिंगल टाइप का सिक्का बनाया गया। परंतु बॉम्बे मिंट के अंदर सिक्योरिटी एज और रेडियल एज दो तरह के सिक्के बनाए गए। इसमें आपको रेडियल एज का सिक्का संभाल कर रखना। इसी में ही नोएडा मिंट का सिक्का 1990, ये भी कीमत रखता है इस वक्त लगभग 300 से 350 रुपये के बीच में। 1991 नोएडा मिंट का सिक्का, कीमत आपको मैंने बताई लगभग 1 लाख रुपए के करीब। परंतु इसमें भी आप लोग कलकत्ता मिंट का सिक्का संभाल कर रख सकते हैं। कलकत्ता मिंट की मिंटेज बहुत कम हुई है। अगर तो देखते हैं बुक के माध्यम से तो इसको कॉमन कॉइन की कैटेगरी में डाला हुआ, परंतु ये सिक्का भी आने वाले समय के अंदर इससे ज़्यादा कीमत यानी कि लगभग आपको 100, 150, 200, 300 रुपये तक देखने को मिलेगा। ये थे कुछ खास सिक्के जिनकी इंफॉर्मेशन दी। 1982 से लेकर 1991 तक कॉपर निकल के बनाए हुए। इसमें जो लॉइन वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं, जो एज वैरायटी बताई वो तो आपके समझ में आ गई होगी। एज वैरायटी आप लोग निकाल लोगे। अब उस एज वैरायटी में जो 1988 में लॉइन वैरायटी है वो 1989, 1988 और 1990, ये तीनों की जानकारी मैं आपको आने वाले 2-3 दिनों के अंदर पूरी डिटेल ढूंढ के इसकी विद पिक्चर आप लोगों को मैं पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये नई अपडेट है जो आज मैंने आपको बताई है। और ये जो सिक्के बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर लॉइन वैरायटी है किस तरह की है, ये पूरी डिटेल आपको दूंगा 3-4 दिन में। तब तक नमस्कार। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दे एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाएं इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।